ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है हेडिंग है इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं बोर्ड पे। ये वो 3 फॉर्मूले हैं, इक्वेशंस हैं जो एक मोशन को डिफाइन करती है। और अगर मैं ये कहूं तो कहना गलत नहीं होगा कि इन इक्वेशन की हेल्प से, इन फॉर्मूले की हेल्प से हम एक मोशन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, हाउ मच डिस्टेंस इट इज ट्रेवलिंग, व्हाट शुड बी द स्पीड टू रीच द गिवन डेस्टिनेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जब चलना स्टार्ट किया तब क्या वेलोसिटी थी। तो इन सब इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हमें जानना है तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आज ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, 1 मैंने दिया है सिर्फ, कोई जरूरी नहीं कि 1 जो मैंने कहा है वो 1 ही होगी। यू कैन गिव नंबरिंग टू एनी ऑफ द इक्वेशन, कैसे भी इक्वेशन को नंबरिंग दे सकते हो। जहां पे इसका सिंबल्स का इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। जहां पे बच्चों ये v है, दिस v इज द फाइनल वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड, u इनिशियल वेलोसिटी यूनिट अगेन मीटर पर सेकेंड, कैपिटल S दिस इज कैपिटल S डिस्टेंस से डिनोट करते हैं। अब हमें एक बात ध्यान देनी है कि डिस्टेंस जब भी हमारे पास आए उसको हमें कैपिटल D से ही डिनोट नहीं करना, उसको हमें कैपिटल S से डिनोट करना है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या यूज किया, स्मॉल a यूनिट मीटर पर सेकेंड, t टाइम यूनिट सेकेंड। ये बच्चों सिंबल्स फिक्स हैं इक्वेशन में, तो बेटर है हम इन सिंबल्स को किसी और सिंबल से रिप्लेस ना करें। दो वेलोसिटी हमारे आंखों के सामने इस समय लिखी हुई है, वन इज इनिशियल वेलोसिटी, अनदर इज अ फाइनल वेलोसिटी। तो मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखना। या तो u0 होगा या v0 होगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मैं बता रहा हूं कि u0 कब होगा, v0 कब होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 कब होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगी। जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ते समय हमें इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी वेलोसिटी जो मेंशन है वो कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया था। v होती है फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बॉडी पहुंची थी जहां उसको पहुंचना था। तो अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये लिखाओ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या इनिशियली एट रेस्ट। बच्चों इन दोनों सेंटेंस में से अगर एक भी सेंटेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो उस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रुकी हुई थी, चलना स्टार्ट कर रही है। इस समय अगर ट्रेन को जाना है अपने डेस्टिनेशन पे तो ऑब्वियस बात है, ट्रेन अगर देहरादून से जाना है तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, रुकी होगी। इस समय हमारी व्हीकल पार्क हो रखे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, स्टॉप्स या ब्रॉट टू रेस्ट। स्टॉप हो गई है, जहां पहुंचना है हम वहां पहुंच गए, तो ऑब्वियस बात है जब जहां पहुंचना था वहां पहुंचने के बाद अपने व्हीकल को रोक देंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ब्रॉट टू रेस्ट, ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब बोला हल्के हल्के हम अपने गाड़ी पे ब्रेक लगा रहे हैं और अपने डेस्टिनेशन पे रुक रहे हैं।
तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, शायद पता भी होगा, कि ट्रेन को जिस डेस्टिनेशन पर जाना है, जिस डेस्टिनेशन पॉइंट पर रुकना है, उसके पहुंचने से पहले ही कम से कम 3 से 5 किलोमीटर से ही पहले वो ब्रेक लगाना शुरू कर देती है, क्योंकि ट्रेन बहुत लंबी होती है, एकदम से ब्रेक लगाएंगे ट्रेन पटरी से डिरेल हो सकती है। तो व्हाट आई ट्राई टू से कि अगर जिस पॉइंट पर हमको पहुंचना है, उस पॉइंट से तक पहुंचने से पहले ही हम अपने गाड़ी में ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हमें ये क्लियर हो रहा है अपने न्यूमेरिकल्स को देख के कि जो हमें चीज़ गिवन है वो इनिशियल है कि फाइनल है, या कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, तो उस फॉर्मूले में हमें डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। प्रॉब्लम फेस हम तभी करेंगे स्टूडेंट्स जब हमको यही नहीं पता कि u क्या होता है और v क्या होता है। फॉर्मूले सामने लिखे हुए हैं, उनकी यूनिट सामने लिखी हुई है, u जीरो कब होगा, v जीरो कब होगा। तो दिस इज अ सजेशन और यू कैन से दैट एन एक्सपेक्टेशन कि जो मैंने बोर्ड पे समय लिखा हुआ है, if you note it down in your fair copy, that will be definitely help you while you are solving your numericals. इन न्यूमेरिकल्स इन फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, और जब न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि इन इंफॉर्मेशन को और इन फॉर्मूले को हम कैसे और किस तरीके से अपने फॉर्मूले में यूज करते हैं। तो अभी के लिए ये न्यूमेरिकल्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूले।